हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरम और उसका प्रूफ। ठीक, तो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि ए फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल। ठीक, यानी फील्ड जो है उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं। प्रॉपर आइडियल नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके पास सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होंगे। ठीक, इस थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट ये भी हो सकता है कि ए फील्ड हैज टू इम्प्रॉपर आइडियल ओनली। ठीक, या ए फील्ड हैज ओनली इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक, तो प्रॉपर आइडियल नहीं है यानी फील्ड के पास सिर्फ इम्प्रॉपर आइडियल होंगे। और इम्प्रॉपर आइडियल कौन कौन से होते हैं? एक तो ये जीरो से बनने वाला आइडियल, ठीक, और एक खुद फील्ड, अगर एफ फील्ड है तो एक तो ये हमारा इम्प्रॉपर आइडियल होगा और एक जीरो से बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा ये हमारा क्या होगा? इम्प्रॉपर आइडियल। तो किसी फील्ड के पास सिर्फ दो आइडियल होंगे। ये कौन से आइडियल होंगे? इम्प्रॉपर आइडियल। उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। ठीक, तो देखो इसका थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो देखो थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ठीक, रिजल्ट भी कह सकते हैं इसको, और एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है बीएससी और एमएससी लेवल पर। तो प्रूफ देखो क्या है कि लेट कैपिटल एफ बी ए फील्ड। कैपिटल एफ को हमने क्या माना है? फील्ड। एक बार ये भी रिकॉल करा दूं कि कैपिटल एफ फील्ड लिखें या हम एफ प्लस डॉट ये स्ट्रक्चर लिखें बी ए फील्ड, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में हम कैपिटल एफ ही लिख देते हैं। तो लेट कैपिटल एफ बी ए फील्ड एंड एस बी एन आर्बिटेरी आइडियल ऑफ ए फील्ड एफ। एस को हमने कोई भी आर्बिटेरी आइडियल माना है इस फील्ड एफ का। ठीक, टू प्रूव एफ हैज नो प्रॉपर आइडियल। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फील्ड है इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है। अगर प्रॉपर आइडियल नहीं होगा दैट इज, इसका मतलब क्या होगा कि एफ हैज ओनली टू इम्प्रॉपर आइडियल नेमली जीरो एंड एफ। ठीक, यानी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो ओनली इम्प्रॉपर आइडियल्स होंगे उसके पास, और जिनको हम क्या कहेंगे? जीरो एंड एफ। फिर से एक चीज़ हम रिकॉल कर लेते हैं, ठीक, कि कोई भी फील्ड है तो जीरो हो गया और खुद वो फील्ड हो गए, ये जरूर हमारे पास आइडियल होते हैं। ठीक है, ये जरूर हमारे पास क्या होते हैं? आइडियल। और इन आइडियल्स को हम क्या कहते थे? इम्प्रॉपर आइडियल। ठीक, यानी प्रॉपर आइडियल नहीं है तो पक्का इम्प्रॉपर आइडियल तो जरूर होंगे, क्योंकि किसी भी फील्ड के पास ये दोनों आइडियल जरूर होते हैं और इनको हम इम्प्रॉपर आइडियल कहते हैं। ठीक, तो प्रॉपर आइडियल नहीं होगा इसका मतलब सिर्फ उसके पास क्या होंगे? इम्प्रॉपर आइडियल, या तो जीरो होगा या खुद फील्ड होगा। ठीक, फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, हमें इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होगा? या तो ये जो एस है, एस को हमने क्या माना? आर्बिटेरी आइडियल। तो फॉर दिस वी हैव टू शो दैट एस इज जीरो और एस इक्वल टू कैपिटल एफ। यानी एस या तो जीरो होगा या फिर एस जो है वो खुद फील्ड होगा, क्योंकि एस को क्या माना है हमने? आर्बिटेरी आइडियल। तो दो ही केस पॉसिबल हैं, या तो एस जीरो के इक्वल या तो फिर एस कैपिटल एफ के इक्वल खुद फील्ड के ऊपर। ठीक, अगर हमने मान लिया फर्स्ट केस में कि इफ़ एस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, जीरो से बनने वाला फील्ड है, इसको जीरो से बनने वाला फील्ड बोल देते हैं या जीरो से बनने वाला आइडियल। इफ़ एस इक्वल टू जीरो देन थ्योरम इज प्रूव्ड। ठीक है, दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो क्या हो सकता है? आइडियल जो होगा वो हमारा जीरो हो सकता है या फिर खुद फील्ड के इक्वल हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो थ्योरम प्रूफ हो गई। ठीक, अब हम केस सेकंड लेकर चलेंगे कि मान लेते हैं कि एस जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमारे पास खुद क्या प्रूफ होगा कि एस जो है वो किसके इक्वल आएगा? कैपिटल एफ के इक्वल। ठीक, जीरो के इक्वल नहीं लेकर चलेंगे। केस सेकंड में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि एस जो है वो जीरो के इक्वल नहीं है। अगर जीरो के इक्वल नहीं होगा तो खुद एस किसके इक्वल आएगा? कैपिटल एफ के इक्वल। तो हमारा थ्योरम का प्रूफ आ जाएगा कि या तो उसके पास जीरो होगा, और अगर जीरो नहीं है तो क्या होगा? एफ होगा। ठीक, तो देखो सेकंड केस स्टार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड केस हम कंसीडर करते हैं। सेकंड केस क्या है कि कंसीडर द केस इन विच एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। केस वन हमने क्या बनाया था कि मान लिया था कि एस जो है वो इक्वल टू जीरो है। अगर जीरो के इक्वल होगा तो थ्योरम प्रूफ हो गई।
क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही इम्प्रॉपर आइडियल होंगे, या तो जीरो या खुद एफ। अगर वो जीरो हो गया तो थ्योरम प्रूफ। सेकंड केस हम ये मानकर चलते हैं कि कंसीडर द केस इन विच एस डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर एस जीरो के इक्वल नहीं है तो देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एस सच दैट ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर जीरो के इक्वल नहीं है तो कोई ना कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट इसके अंदर जरूर बिलोंग करेगा, तो वो हमने मान लिया है। ठीक है, देयर फॉर ए बिलोंग्स टू एस, एक मेंबर हम ए लेकर चलें जो एस के अंदर बिलोंग करता है, और हमें ये पता है कि कॉमा एस इज ए सबसेट ऑफ एफ। ठीक, एस जो है वो क्या है, एफ का सबसेट है। क्यों है, क्योंकि एस इज एनी आर्बिटेरी आइडियल ऑफ एफ लेकर चले थे, तो एस जो है वो एफ के अंदर से ही बना हुआ है, तो एस एफ का सबसेट था पहले से ही। तो ए अगर एस के अंदर है और एस एफ का सबसेट है, तो ये जो ए है वो किसके अंदर जरूर होगा, एफ के अंदर। तो ये इम्प्लाइज करा, इस कंडीशन से क्या इम्प्लाइज करा, इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एफ। अगर ए एफ का मेंबर है और ए हमको पता है कि ये क्या है, नॉन जीरो, ठीक, और एफ क्या है, फील्ड, तो एक कंडीशन हम जानते हैं कि फील्ड की कंडीशन क्या होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हर किसी नॉन जीरो एलिमेंट के पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो ए क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ द फील्ड, देयरफॉर ए इनवर्स इज ऑल्सो इन फील्ड। तो अगर ए फील्ड के अंदर बिलोंग करेगा तो ए इनवर्स भी फील्ड के अंदर बिलोंग करेगा एज ए नॉन जीरो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक, ये हमें समझ आनी चाहिए, सिर्फ यही कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो ए देखो फिर से फील्ड का मेंबर है और ए नॉन जीरो एलिमेंट है, और एफ क्या है, फील्ड, तो ए इनवर्स भी जरूर फील्ड के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि फील्ड की कंडीशन होती है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, इस वजह से ए इनवर्स भी फील्ड के अंदर आएगा। तो देखो अब क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू एस, ए को हम एस के अंदर लेके चले थे और ए इनवर्स हमने एफ के अंदर प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स ए बिलोंग्स टू, कहाँ पर बिलोंग करेगा, एस के अंदर, बाई डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडियल या बाई डेफिनेशन ऑफ आइडियल। ठीक, आइडियल की डेफिनेशन से हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, ए इनवर्स ए कहाँ पर बिलोंग करेगा, एस के अंदर। आइडियल की डेफिनेशन यही होती है कि अगर ए हमारा एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, मान लो कि एस क्या है, आइडियल, और ए इनवर्स फील्ड के अंदर बिलोंग करता है, फील्ड के अंदर है तो रिंग जरूर होगा। तो अब हमने इसको कहाँ से ऑपरेट करा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से भी करा सकते हैं, क्योंकि आइडियल में तो लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से। तो हमने ए इनवर्स ए जो निकाला है ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, एस के अंदर। क्यों, क्योंकि एस क्या है, हमारे पास एक आइडियल है। ए इनवर्स ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1, तो 1 भी कहाँ पर बिलोंग करेगा, एस के अंदर। तो हमने एक तो 1 को एस के अंदर बिलोंग करा लिया। ठीक, अब देखो अब कैसा कह सकते हैं, इस कंडीशन से कैसा कह सकते हैं कि नाउ एनी एक्स बिलोंग्स टू एफ, हर किसी एक्स बिलोंग्स टू एफ के लिए दिस इम्प्लाइज दैट, हम क्या कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एफ कॉमा 1 बिलोंग्स टू एस, ये प्रूफ करा है। हर किसी x बिलोंग्स टू f के लिए, x जो है वो फील्ड का मेंबर है, उसके लिए 1 जो है वो s के अंदर बिलोंग करेगा, जो अभी हमने प्रूफ करा है। दिस इम्प्लाइज दैट 1 इंटू एक्स बिलोंग्स टू s। ये फिर से किसकी डेफिनेशन यूज कर दी हमने, बाई डेफिनेशन ऑफ आइडियल। ये फील्ड का मेंबर है, 1 जो है वो आइडियल का मेंबर है, इस वजह से 1 इंटू एक्स किसके अंदर जाएगा, s के अंदर जाएगा। 1 इंटू एक्स का मतलब क्या हो गया, x बिलोंग टू s। तो देखो इस कंडीशन से क्या इम्प्लाई करा हमने कि x को कहाँ पर लेके चले थे, फील्ड के अंदर, x कहाँ पर प्रूफ कर दिया हमने, s के अंदर। तो 11th क्लास में पढ़ते थे अगर x को फील्ड के अंदर लेकर चलना है और उसी एलिमेंट को किसी और सेट के अंदर दिखा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये जो f है वो हमारा s का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बट वी नो दैट s इज ए सबसेट ऑफ f, क्योंकि s इज यानी आर्बिटरी आइडियल ऑफ f। जो s है वो f के अंदर से बनाए, तो हमें पहले से ही क्या पता है कि s जो है वो क्या है, f का सबसेट है। बट हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया कि f जो है वो s का सबसेट है। तो इन दोनों कंडीशन को अगर कंबाइन करेंगे, कंबाइन दीज टू कंडीशन, तो v से हम क्या कह सकते हैं कि s इक्वल टू f। 11th क्लास से हम ऐसा पढ़ते आते हैं कि f इज ए सबसेट ऑफ s और s इज ए सबसेट ऑफ f। तो इन दोनों कंडीशन को कंबाइन करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि s और f क्या हो जाएंगे हमारे इक्वल। तो हमारा क्या हो गया, अगर s जो है वो 0 नहीं है तो s पक्का क्या होगा, f होगा। तो थ्योरम का प्रूफ
कंप्लीट। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी फील्ड है उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होते हैं, उसके पास सिर्फ 2 आइडियल होते हैं और वो कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल। और उनको क्या आइडियल कह सकते हैं, एक तो जीरो आइडियल, और अगर जीरो नहीं होगा तो वापस से क्या आएगा, खुद फील्ड एक आइडियल बन जाएगा।